सो स्टूडेंट्स, न्यू वीडियो में आप सभी का वेलकम है। जी हाँ गाइस, क्लास 10th का साइंस में आप सभी का चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस चैप्टर के मैंने ऑलरेडी आप सभी को सभी टॉपिक्स एंड पूरा जो है लाइव क्लास में मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है वीडियो को, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप एक्सेस करके उस कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं, जिससे इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सभी को इस चैप्टर के 5th नंबर चैप्टर जो आप सभी का है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी टाइप प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइप जो होने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो विथ क्वेश्चन एंड आंसर मैं आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो आप सभी से जस्ट ओनली अ रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल पे, तो सब्सक्राइब ऑलरेडी आपने किया होगा, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो और भी जल्द आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड टेस्ट भी होना बाकी है। सो आप सभी कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल रहा है कि यही क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, तो आप सभी खुद से ट्राई करिएगा कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताने के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या क्या है। मतलब जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, उसमें आवर्त की संख्या कितनी है। ठीक है, तो कितनी है आवर्त की संख्या, आप सभी को पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में मीन हमारा जो है उसमें 7 आवर्त है। ठीक है, आवर्त की संख्या कितनी है, 7 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, तो आपको अगर ये पूछ लिया जाता है तो आप इसका आंसर आसानी से बता दोगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। अगर आपको ये कहीं पूछा जाएगा कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आवर्त की संख्या कितनी है, तो कितनी है आवर्त की संख्या, 7 है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सब चलते हैं। एंड वीडियो को अभी से आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप सभी लाइक कर दीजिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। अब देखो, ये मैंने जब टॉपिक पढ़ा रहा था मैं, तो उसमें मैंने ये कवर किया हुआ था। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी को बोला हूँ कि पहले आप सभी टॉपिक का कंप्लीट कर लो और पूरा टॉपिक पढ़ लो और वीडियो कंप्लीट देखो। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है कि जब हम समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, मतलब जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो परमाणु का जो साइज होता है उसमें क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या फिर क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, परमाणु का साइज बढ़ता है, परमाणु का साइज घटता है, परमाणु का साइज अपरिवर्तित रहता है, मतलब कोई चेंज नहीं होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर आप सभी का ए है। ठीक है, परमाणु का साइज बढ़ता है। जब समूह में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु का जो आकार होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में, ठीक है, मीन किसी भी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो तत्व का धात्विक गुण में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तत्व का जो धात्विक गुण होता है, धातु गुण जो होता है, उसमें क्या परिवर्तन होता है वो आपको बताना है। ठीक है, कि धात्विक गुण बढ़ता है, घटता है, या फिर कोई चेंजेस नहीं होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो तत्व के धात्विक गुण में क्या चेंजेस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए करेक्ट है, बढ़ता है। ठीक है, तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो तत्व का जो धात्विक गुण रहेगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वर्ग आई के तत्व क्या कहलाते हैं। ठीक है, वर्ग फर्स्ट के तत्व क्या होते हैं, सॉरी वर्ग फर्स्ट है उसमें आपका पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसमें जो वर्ग फर्स्ट मीन जो ग्रुप फर्स्ट में जो तत्व रखे गए हैं उनको क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं, क्षार तत्व बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं, या फिर लैंथेनाइड्स तत्व बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज क्षार धातुएं। जो हमारे ग्रुप फर्स्ट में जितने भी तत्वों को डिक्लेयर किया गया है, रखा गया है किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन्हें हम क्षार धातुएं बोलते हैं, उसमें जो भी तत्व रखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो 5th नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए, ठीक है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। ठीक है, तो द्वितीय आवर्त में कौन सा जो सेल है वो बाह्यतम सेल है, के सेल, एल सेल, एम सेल, या फिर एन सेल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका है एम सेल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो। उसके बाद लास्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 pm पिकोमीटर, ठीक है, 1 pm, pm मीन पिकोमीटर, बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 10 के पावर
12 m के, या फिर 10 पावर माइनस 10 m के, या फिर 10 के पावर 12, या फिर 10 पावर माइनस 4। ठीक है, तो 1 जो pm होता है मीन पिकोमीटर जो होता है 10 के पावर माइनस 12 m के बराबर होता है। m मीन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे m का मीन है मीटर। ठीक है, ओके। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सब चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतार की संख्या है। 36 कतार की संख्या है, ठीक है। मतलब हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 36 कतारों की कितनी संख्या है, मतलब 36 यहाँ पे लाइन कितनी दी हुई है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज आपको पता है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही रखा गया है, एडजस्ट किया गया है तत्वों को, तो उसमें कितनी है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। आप सभी कमेंट में आप सभी बताइएगा कि आप सभी को ये क्वेश्चंस एंड इसके साथ साथ जो इसके आंसर्स हैं वो आप सभी को समझ में आ रहे हैं कि नहीं, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, टोटल डिटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, मतलब आवर्त सारणी में कितने ग्रुप टोटल बनाए गए हैं, किसमें, मॉडर्न आवर्त सारणी में। ठीक है, तो कितने ग्रुप बनाए गए हैं, टोटल 18 ग्रुप बनाए गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, मतलब आवर्त सारणी के जो फर्स्ट ग्रुप के जो सदस्य हैं वो क्या हैं, अम्लीय हैं, क्षारीय हैं, अक्रिय गैस हैं, या फिर मिश्र धातु हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको बताया, बस थोड़ा सा इसका जो है पूछने का तरीका यहाँ पे चेंज किया गया है। वहाँ पे फर्स्ट पूछा गया था, इसमें प्रथम वर्ग बोल दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर भी मैंने क्षारीय बताया था, यहाँ पर भी क्षारीय धातु ही करेक्ट होगा। ठीक है, चलो 10th नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के आधार को क्या माना गया है। ठीक है, किस चीज़ को तत्वों का जो है वर्गीकरण आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों का वर्गीकरण किया गया, तो उसमें किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया। ठीक है, परमाणु के द्रव्यमान के, परमाणु की संख्या के, न्यूट्रॉन की संख्या के, या फिर परमाणु के घनत्व के। तो करेक्ट आंसर क्या है, परमाणु के संख्या के। आधुनिक आवर्त सारणी में आपने देखा ही होगा कि जो तत्व हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे रखा गया है। ठीक है, जो जैसा नंबरिंग जिसका है, परमाणु क्रमांक जिसका है वैसे ही उसको रखा गया है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व हैं, तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर क्लोराइड है। ठीक है, तो शून्य सदस्य के तत्व कौन है, हीलियम है। ठीक है, शून्य सदस्य के तत्व हीलियम है, किसमें, आवर्त सारणी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो कि हीलियम परमाणु के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हीलियम जो परमाणु है उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो हीलियम के बाह्य कोश में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 2। बिकॉज हीलियम का क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, आप सभी को पता है, हाइड्रोजन का फर्स्ट होता है, हीलियम का सेकेंड होता है। ठीक है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर की, अक्रिय तत्व कौन कौन से हैं। अब आपको अक्रिय तत्व तो पता ही होगा क्या होते हैं। ठीक है, नहीं पता है तो आप टॉपिक पढ़ लेना, कंप्लीट लेक्चर पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कार्बन, हीलियम, आर्गन, या फिर ये हाइड्रोजन। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज हीलियम। हीलियम क्या है, अक्रिय तत्व है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग सेकंड के तत्व कहलाते हैं, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में जो ग्रुप सेकंड के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, मृदा धातुएं, हैलोजन तत्व, क्षारीय धातुएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है मृदा धातुएं। मतलब आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप सेकंड में जो तत्व रखे गए हैं वो कौन है, मृदा धातुएं हैं। ठीक है, वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, मीन फोर्थ नंबर जो आवर्त है उसमें कितने तत्व रखे गए हैं। ठीक है, तो कितने रखे गए हैं, 18 रखे गए हैं। ओके, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है कि आधुनिक आवर्त सारणी में के षष्ठम आवर्त में तत्वों की संख्या है, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो 6 नंबर का आवर्त है उसमें कितने तत्वों को रखा गया है, तो कितने तत्वों को रखा गया है, 32 तत्वों को रखा गया है, 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सेकंड के तत्व कहलाते हैं, मतलब आवर्त सारणी में जो ग्रुप सेकंड है उसमें जो तत्व रखे गए हैं उनको किस चीज़ से डिनोट करते हैं। ठीक है, या फिर उनको क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु, संक्रमण तत्व, निष्क्रिय गैस, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो उनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं, मतलब वर्ग जो 17 है उसके तत्व क्या कहलाते हैं, मृदा धातुएं, हैलोजन, निष्क्रिय गैस, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो उनको जो वर्ग 17 है उसके तत्व जो है हमें हाइलोजन कहलाते हैं। ठीक है,
उन तत्वों को हैलोजन कहते हैं। उसके बाद देखो 19 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग फर्स्ट, सेकेंड और 13 और 17 तक के सभी तत्व कहे जाते हैं। मतलब जो हमारा ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड, 13 और 17 में पीरियोडिक टेबल में तत्वों को रखा गया है, उनको बेसिकली क्या कहते हैं? पिनिकोजन, चोकोजन या फिर प्रतिनिधि तत्व या फिर क्षार धातु तत्व। तो देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज प्रतिनिधि तत्व। मतलब ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड, 13 और 17 में जो भी तत्व रखा गया है उनको कहते हैं प्रतिनिधि तत्व। और देखो ये लास्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी बटी है। अब आपको बताना है कि ये कैसे बटी है, 5 ब्लॉकों में, 3 ब्लॉकों में, 6 ब्लॉकों में या फिर 4 ब्लॉकों में। तो कितने ब्लॉकों में बांटा गया है आधुनिक आवर्त सारणी को? 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को ये पूरा जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस था इस चैप्टर का वो आप सभी को कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आपको ये पीडीएफ का लिंक भी यहाँ पे दे दिया जाएगा, ग्रुप में भी इसको शेयर कर दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा एंड हो सके तो आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, जिनसे देखिए जो है ये वीडियो सभी के पास पहुंचे एंड सभी का हेल्प हो सके। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।